अच्छा बेटा देखें, मैं आपको ना 2.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन नहीं करवाऊंगा, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाऊंगा, उससे आगे वाले मैं सारे क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा देखिए उसने कहा फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज आप फाइंड करें। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? सबसे पहले नंबर पे हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं, पहले हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट, फिर हमें फर्स्ट पार्ट की समझ आएगी। ये क्या कहता है जी? उसने कहा फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक्सट्रीम वैल्यूज देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, जब भी एक्सट्रीम वैल्यूज वो आपको फाइंड करने का कहेगा तो आपने ये 3 स्टेप लगाने। आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीकेकार है। आपने पहला डेरिवेटिव लेना है क्वेश्चन का, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उस पूरे डेरिवेटिव को आपने ना 0 के इक्वल कर लेना। जब आप 0 के इक्वल करेंगे ना तो खुद ब खुद आपका हाथ आगे चलेगा और आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास एक फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आपने क्या करना है, आपने पहला डेरिवेटिव लेना है और उस डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल करना है, और आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू आती है ना तो हमारा दिल करता है कि वो x की वैल्यू को हम किसी ना किसी जगह पे पुट कर दें। ठीक है। तो अब आपने उस x की वैल्यू को पुट कहाँ करना है? आपने x की वैल्यू को 2 जगह पे पुट करना है। एक आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में और एक आपने पुट करना है सवाल में। ये 3 स्टेप है। आपने क्या करना है, पहले नंबर पे पहला डेरिवेटिव निकाल के उसे 0 कर लेना है। फिर आपके पास एक x की वैल्यू आएगी। अब उस x की वैल्यू, जब भी x की वैल्यू आ जाती है तो फिर हमारे हाथ में खारिश होना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने उसे कहीं ना कहीं पे पुट करना होता है। तो हम पुट कहाँ पे करेंगे, 2 जगह पे पुट करेंगे, एक डबल डेरिवेटिव में और एक सवाल। सिर्फ ये हमारे पास मेथड, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x। ये समझ आई यहां तक बात की? अच्छा, आपने ना स्टेप नंबर जो 2 है, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव में जो आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आपने ना एक चीज देख लेनी है। इसमें हम लोगों ने ना अलामत देखनी है। अगर प्लस आए तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम या मिनिमम। नहीं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मिनिमम कहेंगे। क्यों मिनिमम कहेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव में फंक्शन को देखा जाता है, फंक्शन की अलामत को देखा जाता है सीधा सीधा। सीधा सीधा से मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कहते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन मिनिमम है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में काम उल्ट है। उल्ट कैसे है? अगर पॉजिटिव आए तो आप कहेंगे फंक्शन मिनिमम है, और अगर नेगेटिव आए तो आप कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम है। सिर्फ आपने सेकंड डेरिवेटिव में ये चीज अलामत चेक करनी है। मैं बच्चे को कहता हूं बेटा सेकंड डेरिवेटिव में अलामत चेक करनी है, बच्चा यहाँ भी अलामत चेक कर लेता है, यहाँ भी अलामत चेक कर लेता है। सेकंड स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव में अलामत चेक नहीं करता।
आपने कहीं पे अलामत चेक नहीं करनी, सिर्फ आपने सेकंड डेरिवेटिव में अलामत चेक करनी है, ये आपको याद रहेगा बीच में। ठीक है, चले अब आपने करना कैसे है, उसने कहा फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालें और मिनिमम वैल्यूज भी निकालें। एक्सट्रीम में दो वर्ड आ जाते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के दो डेरिवेटिव ले लेने। फर्स्ट डेरिवेटिव ले, कितना आएगा 2x माइनस 1। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले, आंसर कितना आएगा 2। सबसे पहले क्वेश्चन के ना देखें, पहले डेरिवेटिव पूरे कर लें, फिर हम ये प्रोसेस भी लगा ही लेंगे। हमें इससे पता चल गया मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से कि हमने ज्यादा से ज्यादा कितने डेरिवेटिव लेने हैं क्वेश्चन में, दो डेरिवेटिव्स लेने। ठीक है, तो आप दो डेरिवेटिव पहले निकाल लें, हो गया। अब आप तसल्ली से अपना स्टेप लगाएं। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करें। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करें। देखिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने लगा हूं, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है ना 2x माइनस 1, आपने इस 2x माइनस 1 को जीरो करना है, पूरे डेरिवेटिव की वैल्यू को क्या कर दें, जीरो। अब मैंने कहा था कि आपका हाथ ना खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने x की कीमत निकाल ली, खुद ही दिल कर रहा होगा -1 को उधर ले जाऊं, +1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लें जी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसको कहीं ना कहीं पुट करना है। किस जगह पे x की वैल्यू को पुट किया जाता है, दो जगह पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। कहाँ कहाँ पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव में और सवाल में। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना है, आगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू निकलनी। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप क्या है, आपने इस x की वैल्यू को दो जगह पे पुट करना है। कहाँ कहाँ पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी और सवाल में। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं f डबल डैश, x की जगह पे 1/2 आ गया, यहां पे x नहीं है तो ये वैसे ही आएगा 2। प्लस है या माइनस है, ये डबल डेरिवेटिव में अलामत चेक करनी होती है हमने, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू को दो जगह पे पुट करना होता है। कहाँ कहाँ पुट करना होता है, एक डबल डेरिवेटिव में और एक सवाल में। ठीक है, जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे फिर आपने उसकी देखनी है अलामत। आप इसकी अलामत देखें क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम। नेगेटिव हो तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम। अब आपने x की वैल्यू को किस में पुट कर देना है, सवाल में। सवाल में पुट करें, x की जगह पे 1/2 डालें, बस आंसर आ जाएगा। फिर इन f ऑफ x की वैल्यू 1/2 को इसमें डाल दें, 1/2 का स्क्वायर -1/2 -2। इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस सारे को क्या कहा जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, वो भी आपको बताते हैं जब जिस सवाल में आएगा ना, फिर वो आपको बताएंगे। ये आ गया -9/4, आंसर है जी हमारे पास। देखिए अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब आपने फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में दो डेरिवेटिव लेने, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे दो डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव आप 10x पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम -6, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव लें, 6 का 0 10x का हो जाएगा 10। अब आपने क्या करना है जी, अब आप स्टेप लगाना शुरू करें। जब आप दो डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फिर आपने स्टेप लगाने। पहला स्टेप क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करें, फर्स्ट डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू को 0 करें, इस पूरी वैल्यू को 0 करें, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/10 यानी कि 3/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना होता है, दो जगह पे पुट करना होता है। एक बार डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं और एक बार सवाल में पुट करते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में पुट करने लगा, पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन f डबल डैश ऑफ x। x की जगह पे 3/5 डालें, यहां पे x नहीं है तो 10 वैसे ही आ जाएगा। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव में हम चेक करते हैं अलामत, तो f of x is, so f of x is minimum at x is equal to 3/5। अब अगला हमने क्या करना है जी, x की वैल्यू को पुट करना है सवाल में। सवाल में पुट करें वैल्यू, थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -6 3 18/5 +2, 5 1 5 5 5 25, 9/5 -18/5 +2, एलसीएम लेंगे 5 बनेगा, 9 -18 +10, तो ये आ गया जी 1/5। ये हमारे पास आंसर है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब आपके पास है 7th पार्ट। इसका जो 2 और 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिया, 4 और 5 आप खुद करेंगे, 6 आपने नहीं करना, वो काफ़ी लेंथी सवाल है। मैं आपको 7th पार्ट करवाने लगा। अब हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 4x की 3 -8x, सेकेंड डेरिवेटिव 12x² -8। आपने क्या करना है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके हमने क्या चीज़ निकालनी होती है, x की वैल्यू। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन, आइदर और 4x इज इक्वल टू 0, x² -2 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। x की वैल्यू आ गई, x की लेकिन आई है 3 वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज x की आए वो सारी वैल्यूज आपने सेकंड डेरिवेटिव में भी पुट करनी है और सवाल में भी पुट करनी है। तो 3 वैल्यूज आई है, आपने तीनों वैल्यूज पुट करनी है। किसमें पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव में भी और सवाल में भी। चले अब तीनों वैल्यूज में यहाँ पुट करने लगा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट x is equal to plus √2 in second derivative, put x is equal to minus √2 in second derivative। तीनों वैल्यूज हमने पुट करनी है। चलें 0 पुट करते हैं पहले सेकंड डेरिवेटिव। f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करें 12, 12 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -8,
तो ये आ गया -8। हाँ जी, पॉजिटिव आया या नेगेटिव? नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 पे 8 ना लिख देना आप, एक्स की वैल्यू 8 नहीं है 0 है। ये डबल डेरिवेटिव का जवाब है। अब हम x की वैल्यू √2 डालते हैं, ट्वेल्व इंटू √2 का स्क्वायर इंटू -8, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, 12 इंटू 2 24, 24 में से 8 गया तो हमारे पास बच जाएगा 16। सेकेंड डेरिवेटिव में अलामत देखनी होती है, तो इसमें भी हम अलामत देखेंगे, पॉजिटिव है तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, फर्क कुछ भी नहीं है पहले सवालों में और इसमें, बस उसमें x की एक वैल्यू आती थी, इसमें x की 3 आ गई। ऐसे ही होगा सारे सवालों में। आपने सारी वैल्यू चुप के पुट कर देनी, -√2 पुट करें तो आएगा 12, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा प्लस, आंसर आ गया 16। तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -√2। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को आपने किस में पुट कर देना है बारी बारी सवाल में। पहले x की जगह पे 0 पुट करना है, फिर √2 पुट करना है, फिर -√2 पुट करना है। इन तीनों वैल्यूज को अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि किस में पुट करें, सवाल में। सवाल में अब हम पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं पहले, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स, 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करें, आंसर आ गया 0। इसी तरह से अब हम अगली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू √2 इन एफ ऑफ एक्स, √2 पुट करें सवाल में, √2 की पावर 4, 4 इंटू √2 का स्क्वायर। अब ये 4 पावर देखें कैसे लेंगे, यहाँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। 4 पावर आप कैसे लेंगे, एक बार जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना तो 2 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर बच जाएगी 2, 2 की पावर 2 होता है 4। आपने कैसे करना है इसको, 4 पावर का मतलब ये है 2 बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर फिर स्क्वायर, पहले स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अब बच गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, ऐसे आपने इसको हल करना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -4। अब अगली वैल्यू पुट करें, आखिरी पुट x इज इक्वल टू -√2 इन एफ ऑफ एक्स, -√2 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, -√2 की पावर 4 लेते हैं, इवन पावर है कि ऑड है, इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 4, -4 स्क्वायर नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? इस सवाल को करते हैं। आपने क्या करना है, हर सवाल में सिंपल आपने ना 2 डेरिवेटिव ले लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले, 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3 -3x स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ले लें आप इसका तो ये आ जाएगा -6x। अब हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 करें आप, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 3 मल्टीप्लाई और अदर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू निकलेगी +-1, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है। अच्छा, अब 2 वैल्यूज निकली हैं,
आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है, एक मरतबा सेकंड डेरिवेटिव में, एक मरतबा सवाल में। सारे सवाल ऐसे ही हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन f डबल डैश ऑफ x और पुट x इज इक्वल टू -1 इन डबल डेरिवेटिव ऑफ x। x की जगह में 1 डाल लें डबल डेरिवेटिव में, x की जगह 1 आ गया, -6 इंटू 1 आ गया, -6। नेगेटिव वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से -1 भी पुट करें, f of x is minima at x is equal to -1। ठीक है, x की वैल्यूज आ गई है। अब इन्हीं दो वैल्यूज को उठा के आपने किसके अंदर डाल देना है, सवाल में पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 1 इन f of x। इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। x की जगह 1 डाल लें, 5 प्लस 3, x की जगह में 1 आ जाएगा, -1 का क्यूब। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 3, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया 7। अब इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू -1 इन f ऑफ x। -1 आप पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा 5 - 3 + 1, तो ये आ गया जी 3 आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। उसने कहा साबित करें कि इसका जवाब मैक्सिमम आएगा अगर आप x की वैल्यू e पुट करेंगे। मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो हमने कितने डेरिवेटिव लेने होते हैं, 2 डेरिवेटिव। तो आप इस क्वेश्चन के 2 डेरिवेटिव पहले ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अभी नहीं करवाया, लास्ट में करवाऊंगा उसे। डेरिवेटिव के आगे रकमें डिवाइड हो रही है तो हम क्वेश्चन टूल लगा लेंगे, नीचे वाली का स्क्वायर फिर नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेंगे 1/x। ये मैं ना अब डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ, x से x कैंसिल, क्योंकि पहले हमने डेरिवेटिव बड़े निकाले। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy/dx। अब आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें, दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लें, डिफरेंशिएट अगेन। पहले तो 2 डेरिवेटिव आप निकाल लेना, दोबारा डेरिवेटिव लेने लगे, ये हो जाएगा d²y/dx²। तो अब ये हो जाएगा नीचे वाली का स्क्वायर x की 4, फिर नीचे वाली रकम वैसे ही x², फिर डेरिवेटिव ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस, अब ऊपर वाली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा 2x। x से ये x कैंसल, तो हमारे पास ऊपर क्या आंसर आ गया, -x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 2x ओवर x की पावर 4। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद दी हुई है। देखें तो आपको देखिए e दी हुई है x की वैल्यू, तो आप अच्छा अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो भी यही निकलेगी। हाँ जी, जाहिर है उसने दी है खुद। उन्होंने कहा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काफी मेहनत कर लिया आपने, अब थक गए होंगे, मैं आपको x की वैल्यू दे देता हूँ, उसने दे दी है।
ठीक है, तो आपने x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी, यानी आपको फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तो करूंगा, अगर वो करेगा तो भी x की वैल्यू यही निकलेगी। ठीक है, निकाल के दिखाऊंगा आपको बाद में। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की जरूरत, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला स्टेप लगाते हैं। अगला स्टेप क्या है, हमने x की वैल्यू को पुट करना होता है डबल डेरिवेटिव में और सवाल में। ठीक है, अब x की वैल्यू को पुट करें आप डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में x की जगह e पुट करें, इसको ऐसे लिखते हैं एट x इज इक्वल टू ई, ऐसे लिखा जाता है इधर वैल्यू जब पुट करते हैं तो मॉड लगाकर एट x की जगह पे e डालें, माइनस ई माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ई इंटू 2 इंटू ई ओवर ई की पावर 4। नेचुरल लॉग ई कितना होता है, नेचुरल लॉग ई होता है 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये कैलकुलेटर से निकल आएगा नेचुरल लॉग ई। नेचुरल लॉग ई होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 जब 2e से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, सिर्फ ये रकम बचेगी। तो ये हमारे पास बचा माइनस ई ओवर ई की पावर 4, ये रकम 0 हो जाएगी। नेचुरल लॉग ई कितना होता है 1। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिख के देखना, अगर नहीं भी तो आप ये याद भी रख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई कितना होता है 1। अच्छा, आंसर कितना आया हमारे पास, नेगेटिव आंसर आया डबल डेरिवेटिव का। अगर नेगेटिव हो आंसर तो हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। यहां सवाल में एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ, यहां वाई दिया हुआ, तो आप यहां कहेंगे वाई इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। यही हमने प्रूफ करना था। ये x की वैल्यू को आपको सवाल में भी डालने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। क्यों, क्योंकि हमने यही प्रूफ करना था। उसने कहा था साबित करें कि y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, कि y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी e पे। तो ये साबित हो गया कि y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आई है e पे। समझ आ गई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बता दूं। ओहो, आपको x की वैल्यू तो निकाल के नहीं दिखाई, ये निकाल के दिखा दूंगा, रहने दो। चल, यकीन हो गया बात का। चल अब हमारे पास है x की पावर x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ओवर e हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो क्वेश्चन के हमने दो डेरिवेटिव निकालने। पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए, पावर रूल नहीं लग सकता। मैंने आपको बताया जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर में वेरिएबल हो तो आपने क्या करना होता है, आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगाना होता है। ठीक है, अब ये पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में। लॉग का ये रूल है, अगर कोई पावर हो तो वो कहाँ आ जाती है, शुरू में। अब आप डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव ले, कितना आएगा 1 ओवर वाई डेरिवेटिव वाई का 1 ओवर यू डेरिवेटिव यू का। यहाँ पे दो रकमों का प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रकम वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रकम प्लस सेकंड रकम वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रकम। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 ओवर एक्स
x से x कैंसिल, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव जरा हम निकालते हैं, यहां पे निकाल देते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा जी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ये दो रकमों का प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रकम वैसे ही डेरिवेटिव सेकंड रकम का, फिर आप लिखेंगे सेकंड रकम वैसे ही डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का। नेट 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये वैसे ही आ जाएगा। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, dy ओवर dx की वैल्यू है y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये रही वैल्यू dy ओवर dx की। ठीक है, 1 प्लस नेचुरल लॉग x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका होल स्क्वायर। दोनों में से y कॉमन, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास। अब डेरिवेटिव खत्म हो गया, अब आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की पावर x, y की वैल्यू, ठीक है, 1 ओवर x। हमने दो डेरिवेटिव लेने होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। क्या इस सवाल में ये स्टेप करने की ज़रूरत है हमें? नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू उसने खुद दी हुई है 1 ओवर ई। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू। इस वैल्यू को पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। x की जगह 1 ओवर ई डालें, 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, 1 ओवर 1 ओवर ई, x की जगह 1 ओवर ई डाल दें, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई स्क्वायर। ई यहां पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई का क्या आंसर आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग ई की पावर -1। नेचुरल लॉग में अगर कोई चीज पावर में हो तो वो कहाँ आ जाती है, शुरू में। लॉग में अगर कोई चीज पावर में हो तो वो कहाँ आ जाती है, शुरू में। तो हम -1 को शुरू में लिख लेंगे। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू आपको अभी भी बता के आया हूँ पिछले क्वेश्चन में 1 होती है, तो आंसर आया -1। यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई का आंसर कितना आएगा, -1। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे -1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई इंटू ई। मैक्सिमम आया, मिनिमम आया, y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रहीम। उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन द ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल 0 से लेके 2 पाई तक। 0 से लेके 2 पाई तक इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप फाइंड करें।
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हमें दो डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें इस क्वेश्चन में भी दो डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। पहला डेरिवेटिव लें, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर आप दूसरा डेरिवेटिव लें, कॉज का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज एक्स। ये हमने दो डेरिवेटिव ले लिए। दो डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल आप करें। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस साइन एक्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। कॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ वन रह जाएगा। साइन ओवर कॉज कितना होता है, टेन एक्स, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स वन निकालें तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 45। आपने 45 नहीं लिखना, उसने यहाँ पे इंटरवल दी हुई है 0 से 2 पाई। ये इंटरवल जो है ये रेडियन में है, इसका मतलब आपने एंगल भी रेडियन में लिखना है, यानी कि 45 को रेडियन में कहते हैं π/4, ठीक है। हमेशा इंटरवल के अंदर दो जवाब निकलते होते हैं, एक आंसर तो कैलकुलेटर आपको देता है, दूसरा आंसर आप निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं, इस π/4 में पाई प्लस करके। दूसरा आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक आंसर आपको कैलकुलेटर देगा 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन कितना होता है, π/45 डिग्री, उसको लिखेंगे π/4। अब आपने क्या करना है, एक आंसर आपका निकल आया, दूसरा आप खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाई के अंदर π/4 को ऐड करें, एलसीएम ले 4 बना, तो ये आ गया 4 पाई प्लस पाई, तो x की वैल्यू आ गई 5 π/4, π/4। x की दो वैल्यूज आई हैं अब हमारे पास। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को जरा देख के जो है ना बंदा, अगर जो आप परेशान हो रहे हैं तो आप ना कैलकुलेटर की मदद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा देखिए, π/4 हम पुट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को किस में पुट करना है, एक बार डबल डेरिवेटिव में, एक बार सवाल। पुट x इज इक्वल टू π/4 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, पुट x is equal to 5 π/4 in f triple derivative डबल डेरिवेटिव ऑफ x। x की वैल्यू π/4 को पुट करें तो ये आएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ π/4, x की जगह π/4 डाल दें, माइनस साइन π/4 कॉस π/4। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की 1/√2। एलसीएम ले लें, कितना बनेगा, √2, तो ये हो गया -2/√2। ऊपर वाले 2 को आप दो बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, आंसर आ गया -√2। ये f डबल डेरिवेटिव ऑफ π/4 की वैल्यू आ। इसी तरीके से 5 π/4 को भी पुट करें डबल डेरिवेटिव में, तो ये हमारे पास आंसर आएगा साइन 5 π/4 माइनस कॉस 5 π/4। 5 π/4 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको कहते हैं 225। ये देखिए, पाई कहते हैं 180 को, π/4 किसे कहते हैं 45 को। 180 में 45 ऐड करें तो बनेगा 225। 225 साइन 225 की वैल्यू होती है -1/√2,
क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 225 180 से बड़ा है तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन और कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए आपका ये आंसर इसका आएगा -1/√2। ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ। 5 π/4 पे वैल्यू कितनी है? π/4 पे वैल्यू है +1/√2, 5 π/4 पे है -1/√2। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? ऊपर वाले 2 को 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, √2। अभी हमने ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन्हें हमने अभी डबल डेरिवेटिव में पुट किया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को आपने किसके अंदर पुट कर लेना है? सवाल में। सवाल में पुट करें, पुट इन f(x), पुट इन f(x). चलें जी, π/4 को पुट करें सवाल में तो ये आएगा f(sin π/4 cos π/4)। sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 भी आएगा 1/√2, तो ये आ गया 2/√2, तो आंसर आ गया √2। सिर्फ आपको ये वैल्यू पता हो तो फिर आप धड़ काम करते जाएंगे। f(5 π/4) आंसर है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, एक चीज इसमें मैं भूल गया लिखना, डबल डेरिवेटिव में हम लिखते हैं कि f(x) इज नेगेटिव आया है तो आप कहेंगे कि मैक्सिमा एट, मैक्सिमा भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। मिनिमम एट x = 5 π/4।